अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 19 और उसमें हम कवर करने वाले हैं प्राइम इम्प्लिकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट, और एक सब टॉपिक है हमारे पास जिसमें हम 5 वेरिएबल के मैप भी देखेंगे कि अगर 5 वेरिएबल आ जाएं तो उसे कैसे किया जाए। तो हमारे पास सिंपलेस्ट एसओपी एक्सप्रेशन हमें रिक्वायर्ड होती है, यानी कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड, और उसको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं के मैप। और के मैप से हम क्या अचीव करना चाह रहे होते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स पर प्रोडक्ट टर्म, यानी प्रोडक्ट टर्म के अंदर कम से कम लिटरल। और कम से कम लिटरल का मतलब यह है कि वो ग्रुप बड़े से बड़ा हो, जितना लार्जर ग्रुप होगा उतने कम लिटरल्स उसमें आते हैं। और दूसरी चीज हमारी कोशिश ये होती है कि मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स का मतलब है यानी नंबर ऑफ ग्रुप्स, यानी टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कम से कम हो। ठीक है, कम से कम इसीलिए होंगे कि आप बड़े से बड़ा ग्रुप बना लेंगे तो सारे वन उसमें कवर हो जाएंगे, तो आपको मल्टीपल ग्रुप्स नहीं बनाने पड़े। तो ये अचीव करना चाह रहे थे हम के मैप से। दैट इज अचीव यूजिंग के मैप। बिगर ग्रुपिंग ऑफ मिन टर्म्स जो आप करते हैं, यानी बड़ा जो ग्रुप बनाते हैं, वो कहलाते हैं प्राइम इम्प्लिकेंट। ठीक है, वेर एवर पॉसिबल नो रिडंडेंट ग्रुपिंग। कोशिश करें कि रिडंडेंट ग्रुपिंग ना हो। रिडंडेंट ग्रुपिंग का मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि आपने मल्टीपल ग्रुप तो बना लिए लेकिन मल्टीपल ग्रुप में कोई ग्रुप ऐसा है जो यूजलेस है। यूजलेस इन कौन सा ग्रुप होगा जिसमें रिडंडेंसी होगी। रिडंडेंसी का मतलब है कि रिपीटिशन हो रही होगी। ठीक है, रिपीटिशन का मतलब यह है कि आपने एक ऐसा वन है जो मल्टीपल ग्रुप में कवर कर लिया है, और एक चलता है, दो चलते हैं, लेकिन ऐसा ग्रुप आप कोई नहीं बनाएंगे जिसमें सारे के सारे वन ऑलरेडी कवर्ड हों किसी और ग्रुप। तो अगर आपने कोई ऐसा ग्रुप बनाया हुआ है जो यूजलेस लग रहा है, जिसमें वंस कवर तो कर रहे हैं आप लेकिन वो वन ऑलरेडी किसी और ग्रुप का पार्ट है, और कोई यूनिक एलिमेंट या कोई यूनिक वन नहीं है उसके पास, तो वो ग्रुप रिडंडेंट कहलाएगा, यानी वो असेंशियल नहीं होगा, आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जब मैं ग्रुपिंग करने की कोशिश करता हूँ तो होता ये है कि मैं ग्रुप बनाना शुरू कर देता हूँ। अब हर किसी का ऑब्जर्वेशन स्किल्स है ना, इसमें हो सकता है मुझे किसी और वंश पे पहले नजर पड़ी, मैंने उसे ग्रुप कर दिया, फिर दूसरे को किया, किसी और ने किसी और तरीके से किया, लेकिन इवेंचुअली होता क्या है कि ग्रुप जब फाइनलाइज हो जाते हैं यानी सारे कवर हो जाते हैं तो मुझे ये भी देखना होता है कि कुछ इसमें रिडंडेंट ग्रुपिंग तो नहीं कर दी मैंने, कोई अननेसेसरी ग्रुप तो नहीं कर दिया। तो ये चीज हमें एक एडिशनल स्टेप्स करना होता है, वो अब आज हम फोकस उस पर करेंगे। इम्प्लीकेंट कुछ नहीं कह रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट टर्म होती हैं जो आप कवर करते हैं वो इम्प्लीकेंट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है प्राइम इम्प्लीकेंट के बारे में। प्राइम इम्प्लीकेंट क्या कह रहे थे कि आप प्राइम इम्प्लीकेंट इज अ प्रोडक्ट टर्म ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मिन टर्म्स फ्रॉम एडजेसेंट स्क्वायर। यानी प्राइम इम्प्लीकेंट का मतलब है एक ग्रुप, और एक ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है जितना बड़ा हो उतना बेहतर है। अगर आप यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल्स देखें, ठीक है, लेफ्ट वाली एग्जाम्पल है जिसे कहा जा रहा है कि ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत कहा जा रहा है कि इसमें पहले मेरी नजर पड़ी इन चारों पे, मैंने ये ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब ऑब्वियसली मेरे पास दो ग्रुप बने तो नॉर्मली हम कॉमन सेंस हमारे ये कहते हैं हम इन दो को अलग से ग्रुप कर लेते हैं क्योंकि ये भी 2 की पावर में बिल्कुल सही। लेकिन हुआ क्या है कि इससे बेहतर सोल्यूशन हो सकता था, और वो बेहतर सोल्यूशन क्या हो सकता था जो कि यहाँ पर है कि पहले मैंने ये ग्रुप किया, ठीक है, 6 मैंने कर लिया, लेकिन मैं चाहूँ तो इन दो वंस को इसके दो वंस के साथ शेयर भी कर सकता हूँ, यानी शेयरिंग पर भी मैं बड़ा ग्रुप बना सकता हूँ। लेकिन शेयरिंग सिर्फ उस वक्त तक अलाउ है जब तक कि मेरे अपने पास कुछ हो जो मेरे पास सिर्फ मेरे पास है, यानी ऐसे वन जो मेरे पास हैं और किसी के पास नहीं है। तो ये जो मैंने दूसरा ग्रुप बनाया है यहाँ पे जो मैंने दूसरा ग्रुप बनाया है ब्लू से, इसमें अगर आप देखें तो 2 वन ये शेयर कर रहा है लेकिन 2 वन इसके पास यूनिक है। तो दैट्स परफेक्टली वैलिड जब तक मेरे पास एटलीस्ट एक वन हो यूनिक। ठीक है, एटलीस्ट मेरे पास एक वन यूनिक हो तो मैं बड़ा ग्रुप बना सकता हूँ दूसरे ग्रुप्स के साथ मिलकर। अंजिला, आप अपना कैमरा टर्न ऑफ करिए। तो ग्रुपिंग ऐसे है कि आप कोशिश ये करें कि बड़े से बड़ा ग्रुप बनाएं, चाहे उसके लिए आपको शेयरिंग ही क्यों ना करनी पड़े। ठीक है, चाहे उसके लिए आपको शेयरिंग ही क्यों ना करनी पड़े। तो से इट्स लाइक ऑर्डरिंग अ लार्जर पिज़्ज़ा। ठीक है, आप लोग 2 लोग हैं, अकेले अकेले में आप लोगों से एक बड़ा लार्जर पिज़्ज़ा नहीं ऑर्डर हो रहा, तो आपने कहा चलो यार क्यों नहीं हम मिल के ना एक बड़ा पिज़्ज़ा मंगवा लेते। तो आपने शेयर किया कुछ अमाउंट और कुछ आपके पास अपनी थी, और आपने शेयर करके एक बड़ा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया।
तो ये बिल्कुल इसी तरह का सिनेरियो कि शेयरिंग से क्या होता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, आप बड़ा काम कर सकते हैं, 2 लोग मिल गए, बड़ा हो गया। तो इसमें भी ऐसे ही है कि इसने क्या किया, बराबर वाले ग्रुप के साथ 2 वन शेयर कर लिए और 2 वन अपने यूनिक रखे। यूनिक होना भी ज़रूरी है, वरना सामने वाला कहेगा क्या फ़ायदा भाई मुझे तुम्हारे साथ शेयरिंग करने का, अगर तुम कोई एक्स्ट्रा चीज़ ही नहीं ला रहे हो। ठीक है? तो एक्स्ट्रा कोई चीज़ लाएगा तो ही उसको अलाउ करेगा, वरना नहीं करेगा। या इसके लिए चलें, मेरे पास एक और एग्जांपल खाने से रिलेटेड आ गई। इट्स लाइक के 2 कलीग्स हैं, 2 फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो लंच कर रहे हैं, ठीक है? और ये लेफ्ट वाला सिनेरियो ये है कि ये अलग बैठा हुआ लंच कर रहा है, इसके पास 4 चीज़ें हैं, और ये अलग बैठा हुआ लंच कर रहा है, इसके पास कोई 2 चीज़ें। लेकिन इधर सिनेरियो में क्या है कि इन्होंने टेबल सेट कर लिया, उन्होंने कहा तुम भी अपना सारा जो भी लाए हो लंच रखो, मैं भी रखता हूँ, मिल-जुल के खाते हैं। तो इसमें क्या है, तब मिल-जुल के खाना पॉसिबल हुआ जब उसने कहा कि तुम भी कुछ एडिशनल लाए हो तो ही हम शेयरिंग करते हैं, यानी पार्टनरशिप ऐसे ही होगी ना कि कुछ आप भी टेबल पे रख रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई ये मेरे पास कुछ भी नहीं है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे भी कोई वन नहीं है, मैं यहाँ से कट कर देता हूँ इस वन को। 1 सेकंड दीजिएगा। मैंने से मेरे पास ना ये वन था, ना ये वन था। तो फिर मैं कहता हूँ भाई मुझे सिर्फ़ शराकत करनी है इन 2 के साथ, तो वो कहेगा किस बात की शराकत भाई, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, मैं अकेला भी ये कर सकता हूँ। तो शराकत सिर्फ़ ये उसी वक़्त करेंगे जब कहेंगे कि तुम्हारे पास भी भाई कुछ है तो ठीक है, हम शेयर कर लेते हैं। तो शेयरिंग सिर्फ़ उसी वक़्त करनी है जब आपके पास एटलीस्ट कोई यूनिक पैरामीटर हो, या इस केस में यूनिक वन हो, ठीक है? ये वाला अगर ग्रुप मैं बनाता हूँ तो ये रिडंडेंट ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि इसके पास कोई यूनिक एलिमेंट ही नहीं है, तो खामखा ही बना आ रहे हैं हम ज़बरदस्ती, इसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ बताई गई है कि बड़े से बड़ा ग्रुप बनाए, चाहे आपको शेयरिंग ही क्यों ना करनी पड़ जाए। तो हम शेयरिंग करके भी बड़ा ग्रुप बना सकते हैं, और ये चीज़ कहलाते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट ही कहा जाता है। दूसरी चीज़ बात की गई है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की अगर बात की जाए तो लेफ्ट वाली डायग्राम अगर आप देखें, हो सकता है कि जब मैंने ये वंस देखे तो मुझे ग्रुपिंग करने की सीक्वेंस ये रही कि सबसे पहले जो मुझे दिखाई दिया ग्रुप वंस का, सबसे पहले मुझे लगा अरे ये वाला ग्रुप बनता है, तो मैंने ये बना लिया। मैंने ये ग्रुप बना लिया, सबसे पहले मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल इस पे गई, मैंने ये वाला ग्रुप बना लिया। उसके बाद मेरी नज़र पड़ती है कि यार ये ग्रुप भी बन रहा है, मैंने ये भी बना लिया शेयरिंग करते हुए। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का रूल है ना, शेयर कर सकता हूँ जब तक कि कोई यूनिक हो। तो इसके पास 2 यूनिक थे, 2 इसने शेयर कर लिए। फिर मेरी नज़र इस पे पड़ी, यार ये भी बन रहा है 4 का, बड़े से बड़ा बनाना है। तो क्या हुआ, मैंने ये भी 2 यूनिक और 2 शेयर कर लिए। लेकिन अब जब ये ओवरऑल कंप्लीट कवरेज हो गई तो मुझे पता लगा जो सबसे पहला वाला ग्रुप मैंने बनाया था, जो सबसे पहला वाला ग्रुप मैंने बनाया था जो वर्टिकली 4 वन्स को कवर कर रहा था, अब उसके पास खुद कुछ यूनिक नहीं रहा। अब उसके पास खुद कोई यूनिक एलिमेंट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि ऊपर वाले 2 वन ये रेड वाले में कवर हो गए। ये देख रहे हैं? ये 2 वन इस रेड के अंदर कवर हो गए, और ये वाले 2 वन्स ब्लू के अंदर कवर हो गए। तो जो सबसे पहले मैंने वर्टिकल 4 का एक ग्रुप बनाया था, वो अब इस वक़्त रिडंडेंट हो गया है, या यूँ सिंपली कहा जाए यूज़लेस हो गया है। क्योंकि उसके पास कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। उसके पास जो ऊपर वाले 2 वन हैं वो ऑलरेडी किसी के पास मौजूद हैं, नीचे वाले 2 वन हैं वो भी किसी के पास मौजूद हैं, तो इसके पास खुद कोई यूनिक एलिमेंट है ही नहीं। तो ये एक रिडंडेंट ग्रुप है। तो हमें इसे ड्रॉप करना होगा और सिर्फ़ कंसीडर करने होंगे वो ग्रुप्स जो एसेंशियल हैं, क्योंकि रिडंडेंट ग्रुप का मतलब है ये नॉन एसेंशियल है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब 1 का मतलब क्या है कि मैं अपने इक्वेशन छोटी कर रहा हूँ, मेरी इक्वेशन ऑलरेडी छोटी हुई है, तीसरा ग्रुप ऐड करके मुझे क्या फ़ायदा होगा? मेरी टर्म बढ़ जाएगी, एक टर्म बढ़ाने का मतलब है मेरा सर्किट बढ़ जाएगा। जबकि उस टर्म को मैं अपनी इक्वेशन में इंक्लूड करूँ या ना करूँ, मेरा रिज़ल्ट सेम रहने वाला है। तो अब आप बताइए, डज़ इट मेक सेंस कि मैं तीसरी टर्म इंक्लूड करूँ, जबकि मेरा रिज़ल्ट पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हैं बात? हर ग्रुप का मतलब है एक प्रोडक्ट टर्म, और मैं 2 प्रोडक्ट टर्म से रिज़ल्ट लाता हूँ तब भी वही आता है, 3 प्रोडक्ट टर्म से लाता हूँ तब भी वही आता है। तो आपके ख़्याल में कौन-सा वाला सॉल्यूशन आप प्रेफ़र करेंगे, 2 टर्म्स वाला या 3 टर्म्स वाला? जी क्लास। ऑब्वियस है कि आप कम से कम टर्म्स वाला प्रेफ़र करेंगे, तो इसी वजह से वो जो रिडंडेंट ग्रुप है आप उसे ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि उसके होने ना होने से मेरे आउटपुट पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो मैं उसे कंसीडर क्यों करूँ? ठीक है, तो ये चीज़ कहलाती है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, कि आपने सिर्फ़ वो कंसीडर करने हैं जो नेसेसरी हों, जो अननेसेसरी हैं उसे ड्रॉप कर देना है।
तो असेंशियल की डेफिनेशन क्या है? एटलीस्ट वन मिन टर्म दैट इज नॉट कवर्ड इन एनी अदर। तो एटलीस्ट वन, एक मिन टर्म का मतलब है मिन टर्म वन से रिप्रेजेंट होती है ना, तो एटलीस्ट अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए एक वन होना जरूरी है यूनिक। अगर एक भी वन नहीं होगा तो वो ग्रुप यूनिक नहीं कहलाएगा, और यूनिक नहीं होगा तो रिडेंडेंट होगा, रिडेंडेंट होगा तो हम उसे ड्रॉप कर देंगे। तो कम से कम एक वन अपना होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा हूँ कम से कम एक वन उसका अपना होना चाहिए, अदरवाइज वो ग्रुप आपका रिडेंडेंट ग्रुप है और उसे हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो और बेहतर समझ में आएगी बात, हम एग्जांपल्स करते हैं कुछ। अब ये आपके सामने एग्जांपल है, लेफ्ट वाली पहले सॉल्व कर रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा हूँ कि इसकी ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, मैं साथ साथ कर रहा हूँ, आप फॉलो करते हैं। ग्रुपिंग करनी है तो मैंने ग्रुपिंग के लिए ये ले लिया रिटर्न। ठीक है, सबसे पहले मुझे जो नजर पड़ी वो नजर पड़ी कि यार ये ग्रुप हो रहा है इसके साथ। ठीक है, मैंने ये ग्रुप बना लिया। फिर मेरी नजर पड़ी कि यार ये ग्रुप भी हो रहा है, मैंने ये वाला ग्रुप बना लिया इसके साथ। फिर मेरी नजर पड़ी कि रैप अराउंड में ग्रुपिंग हो रही है। रैप अराउंड में ग्रुपिंग का मतलब है कि मुझे अब ये ग्रुप कैसे करना पड़ेगा? रैप अराउंड फैशन में करना पड़ेगा। रैप अराउंड फैशन का मतलब ये है कि ये वाला वन यहाँ से और यहाँ से कवर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सारे वन कवर कर लिए बड़े से बड़े ग्रुप में। अब आप मुझे बताइए क्या इसमें कोई रिडंडेंट ग्रुप है? ये जो कवरिंग मैंने की है, आप मुझे बता सकते हैं कलर की बेस पे कि सर ये वाला कलर जो है रिडंडेंट ग्रुप है? तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि कोई अगर इसमें रिडंडेंट है तो वो कौन सा है? देखिए, कोई ऐसा ग्रुप जिसमें कोई भी यूनिक एलिमेंट ना हो। जी क्लास, ध्यान से देखिए। अगर मैं चल हिंट दे देता हूँ, मैं कह रहा हूँ इसमें एक रिडंडेंट ग्रुप है। अब आप देख के बताइए कौन सा ऐसा है जो रिडंडेंट है। मतलब ऐसा ग्रुप जिसको मैं हटा भी दूं तब भी मेरे सारे वंस कवर ही रहेंगे। ठीक है, मेरे पास सही जवाब आना शुरू हो गए हैं कि रेड वाला, लेकिन कुछ गलत जवाब भी आ रहे हैं। चलें, पहले मैं काम यही करता हूँ कि मैं ब्लू वाला हटा के दिखा देता हूँ। कोई मुझे जवाब दे रहा है ब्लू वाला। अगर मैंने यहाँ से ब्लू ग्रुप हटा दिया तो देखिए ये वाला वन जो मेरा नीचे वाला ये अनकवर्ड हो गया। कवर्ड तो नहीं है, ब्लू वाला जो है मेरा अनकवर्ड हो गया, कवर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ब्लू असेंशियल ग्रुप है, मैं उसे नहीं हटा सकता। अब आते हैं दूसरे जवाब की तरफ जो मुझे लोग दे रहे हैं रेड वाला। अगर मैं रेड को हटाता हूँ तो देखें क्या मेरे वंस स्टिल कवर हो रहे हैं सारे के सारे? बिल्कुल, मेरे वंस सारे के सारे कवर हो रहे हैं। रेड को हटा दूं या ना हटाऊं मेरा रिजल्ट कवर्ड है, यानी मेरा रिजल्ट रिमेन्स सेम रहने वाला है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि रेड वन जो था वो मेरा रेडेंडेंट ग्रुप था। ठीक है, तो रेड वन को मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई ये वाली? खासतौर पर उन लोगों को जिन्होंने मुझे ब्लू ग्रुप कहा था। जी तलहा, आपको बात समझ में आई है कि रेड वन रिडेंडेंट है, ब्लू वन रिडेंडेंट नहीं है? ठीक है, क्योंकि अगर मैं ब्लू हटाता हूँ तो मेरे कवरिंग जो है इनकम्प्लीट हो जाती है, और अगर मैं रेड हटाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट्स वाई रेड इज या वाज अ रिडेंडेंट ग्रुप। अच्छा, इसकी ग्रुपिंग आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे एक और एग्जांपल उसकी बता देता हूँ, इसकी नहीं बता रहा। ठीक है, खुद से ट्राई कीजिएगा और खुद से आइडेंटिफाई कीजिएगा कौन कौन से रिडेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, फिर अगर कोई क्यूरी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मुझसे शेयर कीजिएगा सर आप, मतलब स्नैपशॉट शेयर कर दीजिएगा सर मैंने ये ग्रुपिंग की है, ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है, अगर आप लोग इसमें पूछना चाहें तो राइट वाला आप लोगों के लिए प्रैक्टिस पे छोड़ते हैं। एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। मेरे पास ये सम ऑफ मिन टर्म्स लिखा हुआ है, इसको पहचानते हैं टर्म को, इसका क्या मतलब है? एक तो ये बात बता रहे हैं कि ये सम ऑफ मिन टर्म्स है, सम का साइन भी लगा हुआ और स्मॉल एम बता रहा है मिन टर्म्स है, और ये बता रहे हैं मिन टर्म्स हैं, तो इसका मतलब है ये बता रहा है कि यहाँ 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 पे के मैप में आएगा वन। तो कौन कौन सी पोजीशन पे वन आएगा? 2 पर, 3 पर, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15, इन सब प्लेसेस पे के मैप में आ रहा होगा वन। तो के मैप बना लेते हैं इसका। अच्छा, के मैप में प्लेसमेंट याद है ना, नंबरिंग कैसे होती थी?
ये रिकॉल कराऊं, के मैप में नंबरिंग कैसे होती थी सबको याद है, भूल गए? ये वाला होता था हमारे पास 0, ये होता था 1, ये होता था 2, ये होता था 3। ठीक है, रिकॉल करा रहा हूँ। देन ये 4, देन ये 5, ये 6, लास्ट के 2 कॉलम इंटरचेंज, और फिर इसी तरह लास्ट की 2 रॉज भी इंटरचेंज। तो 8 कहाँ आएगा मेरा, 8 यहाँ आएगा, 8, 9, फिर 10 की जगह ये आ गई, और 11 यहाँ आ गया, 11 के बाद 12 फिर यहाँ पे। प्लेसमेंट बता रहा हूँ, और ये प्लेसमेंट होती है ग्रे कोड की वजह से। ठीक है, ये आ गया 13, ये आ गया 14, और ये आ गया 15। ठीक है, ये प्लेसमेंट हो गई, रिकॉल भी हो गया। मैंने 1 कहाँ का प्लेस करना है, 2, 3, 4। तो आप देखें मैंने ये 1 पे क्यों प्लेस हुआ है, 1 मिस किया हुआ है क्या यहाँ पे मैंने? अच्छा चलो देखते हैं, 2 पर है, और कुछ गड़बड़ है, मैच नहीं हुए ऊपर वाले नीचे वाले में फर्क है। अच्छा नीचे कहाँ प्लेस हुए में, इसमें 2 है, ठीक है, 3 नहीं किया हुआ मैंने, 4, ये एग्जाम्पल इसी की है या नहीं है, मैं ये देख रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, सही है, मैं समझ गया हूँ क्या बात है इसमें। ए बी को मैंने रॉ में रखा हुआ है, और सी डी को मैंने कॉलम में रखा हुआ है। तो नंबरिंग जो है ये मेरी हॉरिजेंटल नहीं बल्कि वर्टिकल हुई हुई है, यानी ये प्लेसमेंट ऐसे हुई हुई है। यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है। आप अगर ए बी सी डी की पोजीशन देखें तो ये यहाँ रख दिए गए, यानी ए बी की साइड मैंने ये रख ली है, ये एम एस बी होती है, ए और बी मेरा यहाँ रखा हुआ है, ए बी जबकि मेरे एम एस बी हैं, और सी डी मेरे एल एस बी की साइड है। ठीक है, ये इस वक्त ये मसला है, इसलिए इसकी पोजीशन जो है वो हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल चल रही है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल ऐसी है जिसमें मैंने वर्टिकली प्लेस किया हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आएगा 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये बात सबको समझ आई कि क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर ए बी मेरा यहाँ रखा होता और सी डी मेरा यहाँ रखा होता, तो वो वाली नंबरिंग होती जो मैंने प्रीवियसली आपको करके बताई है, वो रॉ वाइज चेंज हो रहा होता। लेकिन चूंकि मैंने इनको स्विच कर दिया, अपनी एमएसबी को उस तरफ ले गया हूँ हॉरिजेंटली, और वर्टिकली पे ले आया हूँ सी डी को, एल एस बी को, तो ये इशू इस वजह से आ रहा है कि मेरी प्लेसमेंट वर्टिकल हो गई। मैंने बताया था ना, अलग अलग तरीके से हो सकता है। 6 के बाद फिर 7 यहाँ आएगा, 8, 9, 10, और फिर 11, 12। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ काउंटिंग में? हाँ, 7 2 मरतबा लिख लिया मैंने, 7 दो दो दफ़ा आ गया, वही मैं कह रहा हूँ कि एक गड़बड़ हो गई। 7 तो हो चुका था ना, यहाँ पर 8 आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एंड देन 15। ठीक है, तो ये प्लेसमेंट इस तरीके से हो गई, सिर्फ ए बी और सी डी ने अगर अपनी जगह चेंज की, दैट्स वाई। ठीक है, तो अब अगर चेक करें तो देखें मैंने 2 पर भी प्लेस किया हुआ है, मैंने 3 पर भी प्लेस किया हुआ है, ये रहा 2 पर, 3 पर, उसके बाद 4 पर भी है, 5 पर भी है, 7 पर भी है, फिर उसके बाद 8 पर है, 10 पर भी है, 13 पर भी है, 15 पर भी है। ठीक है, सब देख रहे हैं आप, सबको दिखाई दे रहा है कि प्लेसमेंट सही हो गई है। तो अब प्लेसमेंट तो हो गई, अब इसकी मुझे ग्रुपिंग करनी है। आप बताइए ग्रुपिंग कैसे होगी? अच्छा मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं ग्रुपिंग कर सकूँ। तो ये सबको क्लियर है प्लेसमेंट? पहले थोड़ा सा फीडबैक मिल जाए कि प्लेसमेंट सबको क्लियर है। जी ठीक है, तो मैं प्लेसमेंट क्लियर करने लगा हूँ, फिर उसके बाद इसकी के ऊपर ग्रुपिंग करके दिखाता हूँ। तो ये हो गया क्लियर, ग्रुप करते हैं। सबसे पहला ग्रुप जो सबको दिखाई दे रहा होगा वो कौन सा दिखाई दे रहा है कि ये मैं एक सेंटर में ग्रुप बना सकता हूँ, ये वाला सबसे पहले, इसीलिए मैंने यही वाला बना लिया। 4 का बन रहा था ना, मैंने बना लिया।
फिर उसके बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है ग्रुप, उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है सेकंड ग्रुप में बना सकता हूँ। जो मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, मैंने इसको साथ, इसके साथ और कुछ हो नहीं सकता, चार का इसलिए नहीं बन सकता, ना ऊपर है ना दाएं है ना बाएं है, ये यही बनेगा। फिर उसके बाद मुझे ये वाला ग्रुप दिखाई दिया मैंने, अच्छा इसको कलर चेंज कर लेता हूँ मैं साथ साथ। उसके बाद मैंने ये ग्रुप बना लिया, बिल्कुल वही फिलॉसफी जो ऊपर लगाई वो यहाँ पे भी लगा दी। और फिर क्या किया जाए, फिर मैंने एक और ग्रुप, फिर मुझे ये वन दिखा, मैंने इसके साथ इसको ग्रुप कर लिया। ठीक है, फिर क्या किया जाए, फिर मुझे एक और ग्रुप दिख रहा था कि कैसे कर सकता हूँ, तो मैंने इसमें ये किया कि इस वाले को इसके साथ रैप अराउंड में बना लिया। ठीक है, फिर इवेंचुअली मुझे दिखाई दिया ये वाला वन, तो फिर मैंने इसके साथ रैप अराउंड में इसको बना लिया। ठीक है, तो आई हैव इंटेंशनली इंड्यूस सम रिडंडेंसी इन इट। ठीक है, ठीक है, तो सारे वन कवर हो गए। ठीक है, सारे वन कवर हो गए। अब सारे वन कवर तो हो गए हैं, अब आप मुझे बताइए कि क्या इसमें कोई रिडंडेंसी है, कोई ग्रुप ऐसा जो रिडंडेंट हो जिसे मैं हटा दूं या लगा रहने दूं, कोई फर्क ना पड़ता हो। तो इसका तरीका ये होता है, आप एक एक ग्रुप को चेक करना शुरू करें और देखें क्या इसके पास यूनिक वन है या नहीं है। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं कि यूनिक वन किस किस में है किस किस में नहीं है। तो सबसे पहले मुझे पता लगा कि ग्रीन वाला ग्रुप देख रहा हूँ, इसमें भी कोई यूनिक दिखाई नहीं दे रहा। ऑरेंज वाला ग्रुप देख रहा हूँ, इसमें भी कोई यूनिक दिखाई नहीं दे रहा। और ये पिंक वाला देख रहा हूँ, इसमें भी कोई यूनिक नहीं दिखाई दे रहा। येलो में यूनिक है, येलो में एक ऐसा वन है जो सिर्फ और सिर्फ इसमें आ रहा है, ऊपर टॉप वाला। तो पता ये लगा कि यार ये पिंक वाला भी मुझे यूनिक नहीं लग रहा था, हटा दिया। ऑरेंज वाला भी यूनिक नहीं लग रहा था, मैंने हटा दिया। और ग्रीन वाला भी मुझे यूनिक नहीं लग रहा था, तो मैंने हटा दिया। सारे रिडंडेंट हटा दिए, जिसमें कोई भी ऐसा वन नहीं था जो यूनिक हो। तो सबसे पहले तो मैंने सब हटा दिए। अब सब हटाने के बाद पता लगा कि यार नहीं, यहाँ पे ये जो दो वन है इनको मुझे कवर करना पड़ेगा, वरना यूनिकनेस जो है नहीं आएगी। तो फिर दोबारा से मैंने क्या किया कि वो जो ग्रीन वाला मैंने हटा दिया था उसे मैं वापस ले आता हूँ, क्योंकि वो वाला एक तरीके से नेसेसरी था, लेकिन वो ओवरलैप इतने हो गए थे तो अपेरेंटली मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो पहले तो मैंने हटा दिया, लेकिन फिर मैंने देखा नहीं ये वाला जो था नेसेसरी था, इसके अलावा जो दो थे ना उनको हटाना मेरे लिए वाजिब था। तो अब देखें, अब इसमें कोई रिडंडेंसी है, अब इसमें कोई रिडंडेंसी नहीं है, और सारे वन जरूरी हैं। रेड वाला ग्रुप नेसेसरी है क्योंकि उसमें तीन यूनिक हैं, एक शेयर हो रहा है वो ब्लू वाले के साथ शेयर हो रहा है, लेकिन ब्लू वाले में भी एक यूनिक है तो ब्लू भी नेसेसरी है। ग्रीन वाले के दोनों यूनिक हैं और येलो वाले के भी दोनों यूनिक हैं। तो इस तरीके से मैंने ये ग्रुपिंग कर ली। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं इसको दोबारा से। यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, वैसे सॉल्व हुआ हुआ है यहाँ पर कि मैंने ये ग्रुपिंग कर ली पहले। ठीक है, देखें वही ग्रुपिंग है जो प्रीवियसली करी मैंने, बल्कि इसमें, हाँ ठीक है। और इवेंचुअली इसमें क्या हुआ, फिर मैंने देखा रिडंडेंट ग्रुप कौन से, तो मैंने एसेंशियल को रखा, रिडंडेंट को रिमूव कर दिया। रिडंडेंट को रिमूव कर दिया तो ये वाली सिचुएशन आ गई, लेकिन मुझे पता लगा कि रिडंडेंट रिमूव करने में एक ऐसा ग्रुप रिमूव हो गया जो कि एक्चुअली मेरे लिए ज़रूरी था। तो ये दो वंस के लिए मैंने उस वाले ग्रुप को वापस ले आया हूँ। ठीक है, और ये इस तरीके से मेरा मिनिमल कवर हो गया। ठीक है, तो मैंने वो जो अपेरेंटली इस स्टेप पे, इस स्टेज पे जो मुझे अपेरेंटली ये वाला ग्रुप जो है लग रहा था रिडंडेंट है, मैंने हटा दिया। लेकिन जब सारे रिडंडेंट हटाए तो पता लगा कि नहीं ये वाला नेसेसरी था, बाकी इसके अलावा जो दो थे ना वो रिडंडेंसी क्रिएट कर रहे थे, लेकिन वो इस तरह ओवरलैप हुआ था कि एक नज़र में ऑब्जर्व करने में ये लगा कि शायद ये भी रिडंडेंट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप रिडंडेंट ग्रुप रिमूव करते हुए कोई एसेंशियल ग्रुप भी रिमूव कर दें, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं, अगर आपने रिमूव कर भी दिया है तो आप उसको बाद में दोबारा से रीड्रॉ कर दें जैसे यहाँ किया हुआ है। ठीक है, मतलब दोनों तरीके से हो सकता है, या तो आपके ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छे थे तो आपने पहले ही पहचान लिया कि ये वाला नेसेसरी, आप शुरू में ही सिर्फ इन दो को हटाते, यानी कि इन दो को हटाते, आप शुरू में ही हटाते सिर्फ और सिर्फ इस ये पिंक मैजेंटा कलर वाले को और ये ग्रीन वाले को, तो ये भी आप शुरू में ही कर सकते थे। लेकिन अगर इनकेस आपने कर भी दिया है और आप इस स्टेज पर आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोबारा से इसे यहाँ पर आके रीड्रॉ कर। तो दैट्स हाउ यू डू, कहना चाहिए कि मिनिमल कवरिंग यूजिंग एसेंशियल प्राइम एम्प्लीकेंट्स।
एग्जाम्पल समझ में आई है सबको? ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये के मैप का टॉपिक एग्जाम में इंक्लूड होगा मिड में, और ये सब प्रैक्टिस पर है, तो आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन कौन बताएगा इसकी मुझे? एक्सप्रेशंस बता दें, मतलब कि इसकी फाइनल बूलियन इक्वेशन क्या आएगी। सब आपके सामने, आप देख के आप बता सकते हैं। जी क्लास, अगर बात की जाए सबसे बड़े वाले ग्रुप की, ठीक है, सबसे बड़े वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, तो सबसे बड़े वाले ग्रुप में मुझे देखना ये होगा कि मेरे पास कॉमन क्या क्या है। इस ग्रुप को अगर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ब्लू वाले को, तो इधर से ये दो रॉ में मुझे चेक करना है कॉमन एलिमेंट क्या है। रॉ में ये दो आ रहा है, तो रॉ में देखा जा रहा है सी बार डी और सी डी, तो इधर से कॉमन निकल रहा है डी, ठीक है। और अगर रॉ वाइज चेक किया जाए तो रॉ में से क्या निकल रहा है, ए बार बी और ए बी, तो कॉमन निकल रहा था बी। तो ये जो बड़ा वाला ग्रुप है बी, ब्लू वाला, इसकी इक्वेशन आएगी सिर्फ और सिर्फ बी डी प्लस। अगला सर्कल अगर हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, से मैं इस वाले की बात कर लेता हूँ, पहले थोड़ा इरेज कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर इस ग्रुप की बात करें तो इधर देखा जाए तो यहाँ पे से क्या कॉमन निकलता है, सी डी बार, तो इधर से कॉमन निकलता है सी। और चूंकि कॉलम सिर्फ एक ही कवर कर रहा है ये वाली, तो ये पूरी की पूरी टर्म ऐसे ही आ जाएगी इसके साथ, तो ये होगा ए बार बी बार सी, दोनों पे बार है, ए पर भी बार है बी पर भी बार है, ये दूसरे ग्रुप की आ गई। प्लस तीसरे ग्रुप की इक्वेशन क्या होगी, तीसरे ग्रुप की इक्वेशन देख लेते हैं। तीसरे ग्रुप की इक्वेशन है, से इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन बनेगी, जब मोर देन वन रॉज हो या कॉलम्स हो तो आप कॉमन चेक करते हैं, तो सी बार डी बार सी बार डी, तो पहली चीज़ तो आ गई इधर सी बार, ठीक है, कॉमन निकल रहा है सिर्फ और सिर्फ सी बार। और वर्टिकली अगर एक ही आपकी रॉ या एक ही कॉलम हो तो आप पूरी की पूरी टर्म एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, पूरी की पूरी टर्म हो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फिर बता रहा हूँ कि अगर आपका ग्रुप मोर देन वन रॉज या कॉलम कवर कर रहा है तो आप उधर कॉमन एलिमेंट देखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो सिंगल रॉ या सिंगल कॉलम में है तो आप पूरी की पूरी टर्म लिख देते हैं। तो देखो मैंने इस रॉ वाइज चेक किया तो दो निकल रहे थे, सी बार डी बार और सी बार डी, तो इसमें से कॉमन सिर्फ और सिर्फ निकल रहा था सी बार, तो मैंने सी बार ली। वर्टिकली चेक किया तो सिर्फ एक ही कॉलम में आ रहा था, एक ही कॉलम में आ रहा था, तो पूरी की पूरी टर्म एज इट इज लिख दी, वो क्या है, ए बार बी। ठीक है, तीसरा ग्रुप भी हो गया। और लास्ट चेक कर लेते हैं, लास्ट ग्रुप कौन सा बचा है, ये येलो वाला बचा है, तो येलो वाले को देखते हैं। येलो वाले में फिर वही बात है कि वर्टिकली चेक करें तो दोनों टर्म आ जाएंगी, ए बी बार, टर्म आ जाएंगी ए और बी बार आ जाएगी, ए बी बार, और उस तरफ से क्या आएगा मेरे पास। अब मुझे कॉमन चेक करना है इस रॉ में और इस रॉ में, ठीक है, रैप अराउंड फैशन में, तो सी बार डी और सी बार डी बार एंड सी डी बार, तो सिर्फ कॉमन बच रहा है डी बार, ठीक है, तो मैंने डी बार लिख लिया। तो इक्वेशन मेरे पास आई बी डी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार डी बार। ठीक है, एक आंसर भी आया हुआ है मेरे पास जो कि बिल्कुल सही है। किसका आंसर है ये मेरे पास, मोहम्मद उमर हाशमी का आंसर है और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको ये बात समझ में आई होगी कि ये इक्वेशन कैसे आई। चेक कर लेते हैं जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, देखो एक एक करके भी लिखी हुई, इसकी बी डी निकलेगा सिर्फ, इसका ए बी बार डी बार निकलेगा, इसका ए बार बी सी बार निकलेगा और इसका
ये आ जाएगा, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट है हमारी। ऑर्डर डजंट मैटर, कोई सी भी टर्म आगे पीछे मैं लिख सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, और जब ये मेरे पास आंसर है तो इससे मैं इवेंचुअली क्या कर सकता हूँ, अपनी फाइनल सर्किट डायग्राम बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन है मेरे पास, ऑर्डर डजंट मैटर, कोई सी भी टर्म पहले आ सकती है, कोई सी भी बाद में आ सकती है। ये समझ में आई ये बात सबको? अच्छा, मोहम्मद तलहा, आपका क्या ये सेशन पिछले लेक्चर्स लिए हैं आपने? के मैप के प्रीवियस लेक्चर्स लिए थे? तो दैट्स द रीज़न ना, तो जाके आप उसकी रिकॉर्डिंग देखें, फिर आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। क्योंकि अगर मैं फिर से उस डिटेल में गया तो फिर आज का लेक्चर रह जाएगा और बाकी सब लोग भी ड्रैग होंगे। तो लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग ज़रूर देखें, उसमें हमने मेन बातें की थी के मैप से रिलेटेड, तो वो देखेंगे तो ये बातें समझ में आ जाएंगी। पहले उसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, फिर ये तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। और 2 लेक्चर मिस कर देना के मैप के टॉपिक पे, उसके बाद फिर तीसरे पे आना, तो फिर तो बात समझ में आना मुश्किल ही है। तो पिछले लेक्चर देखें, फिर अगर कोई क्यूरी हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, ठीक है। देखो, एक्सप्रेशन बनाना ऐसे है, थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। ऐसे बनती है कि आप ग्रुप में चेक करते हैं रॉ वाइज और कॉलम वाइज टर्म्स, और उसमें कॉमन निकाल लेते हैं। अगर मैं इस बड़े वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ब्लू वाले की, तो इसमें देखा जाए तो ये, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बैक भी कर देता हूँ। ठीक है, मैं इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो इस ग्रुप में देखा जाए तो आपका ये ग्रुप 2 रॉस को भी कवर कर रहा है और 2 कॉलम्स को भी कवर कर रहा है। अगर मैं इन 2 टर्म्स को पिक कर लेता हूँ तो इन टर्म्स की सिंप्लीफिकेशन क्या होगी? इन टर्म की सिंप्लीफिकेशन ये होती है कि मैं कॉमन ले लेता हूँ आपका ऊपर वाली टर्म्स को, अगर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ ना, तो ऊपर वाली टर्म्स में से ए बार बी है मेरे पास, प्लस ए बी। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो इसमें से बी कॉमन आ जाता है और रह जाता है ए बार प्लस ए, और ये सिंप्लीफाई होकर रह जाता है सिंपली मेरे पास 1 हो जाता है। और ये 1 हो जाता है तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ मैं बी कंसिडर कर लेता हूँ। तो दैट्स वाई यहाँ पर जब मैंने कहा ना ये 2 टर्म्स आ रही हैं, इन टर्म में से सिर्फ मैं कॉमन वाला फैक्टर कंसिडर कर लूंगा जो कि है बी। वो इसलिए हुआ कि ये सब पीछे बैकग्राउंड में के मैप में ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि के मैप में ये जो ग्रे कोड हमने यूज किया है, इस वजह से ये लॉजिक एम्बेडेड ही है। तो इस वजह से इस पोर्शन में से सिर्फ मुझे मिला बी, और सेम फॉर दिस, इधर जब मैं करूंगा तो इधर कॉमन क्या है मेरे पास, डी। तो इसकी इक्वेशन क्या मेरे पास इवेंचुअली आ जाएगी, बी डी, ठीक है। बिल्कुल यही लॉजिक लगेगी सी बार डी और सी डी पर भी, ठीक है। लेकिन अगर मेरा ग्रुप जो है भाई ये वाला है, सेकंड वाले ग्रुप की अगर मैं बात कर लूँ, सेकंड ग्रुप में चूंकि सेकंड ग्रुप में चूंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 2 वंस हैं, यानी एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इसको अगर मैंने रॉ वाइज चेक किया तो रॉ वाइज में 2 रॉज आ रही हैं, ये 2 टर्म आ रही है कि ये सी बार डी वाली आ रही है और सी बार डी बार आ रही है। इसमें भी वही वाली बात, कॉमन टर्म क्या है, डी बार है, तो मुझे पता है इसमें से सिर्फ और सिर्फ डी बार तो आएगा ही आएगा, तो डी बार तो मैंने निकाल लिया। लेकिन रॉ में देखा जाए तो रॉ इस वक्त एक ही है, सिर्फ ये फोर्थ वाली रॉ में एग्जिस्ट करता है ग्रुप। तो अगर फोर्थ वाली रॉ में एग्जिस्ट करता है तो मैं कॉमन तो कुछ भी नहीं ले सकता, मुझे पूरी की पूरी टर्म यहाँ लिखनी पड़ेगी जो कि है ए बी बार। तो दैट्स वाई ये मैंने पूरी की पूरी टर्म लिख ली ए बी बार। तो इसीलिए आप देख रहे हैं जो छोटा ग्रुप है उसमें ज्यादा टर्म्स आ रही हैं, ज्यादा लिटरल्स आ रहे हैं, और जो बड़ा ग्रुप है उसमें कम आ रहे हैं। तो दैट्स द मोटिवेशन हियर, इसीलिए कहा जाता है कि बड़े से बड़ा ग्रुप बनाए ताकि आपकी टर्म्स कम से कम हो। तो ग्रुप अगर मैं और बड़ा बनाता से 4 के बजाय 8 का कोई ग्रुप बना देता अगर पॉसिबल होता, तो उसमें एक ही टर्म रह जाती। और अगर मैं सिर्फ एक ही 1 कवर करता, 2 ना कवर करता, तो मेरी टर्म बढ़ जाती, 3 के बजाय 4 हो जाती। तो इस तरीके से ये रीड की जाती हैं। अगर मोर देन 1 रॉज या कॉलम कवर हो रहे हैं तो कॉमन एलिमेंट निकाला जाता है रीड करते वक्त, और अगर मोर देन 1 नहीं है, एक ही है, ठीक है,
एक ही रॉ है तो उसमें पूरी की पूरी टर्म प्रोडक्ट टर्म वैसे ही लिख ली जाती है जो लिखी हुई है टॉप पर। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करें और प्रीवियस लेक्चर देखें। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गई। अब ये आप लोगों के लिए फिर एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो मैं बता देता हूँ, आप अगर सॉल्व करने जाएंगे ना, तो अगर कोई भी सॉल्व करने आएगा, सबसे पहले हमारी नज़र किस चीज़ पे पड़ रही है? सबसे पहले जो हमारी नज़र पड़ रही है वो पड़ रही है भाई, ये सबसे बड़ा ग्रुप हमें दिखाई दे रहा था, ये हमने ये बना लिया। ठीक है ना। फिर उसके बाद नज़र पड़ी जी कि मैं ये वाला ग्रुप बना लेता हूँ, मैंने ये वाला भी बना, इस वन को कवर करने के लिए ये बना लिया। फिर मेरी नज़र पड़ी तो इस वन को कवर करने के लिए मैंने ये वाला बना लिया। फिर नज़र पड़ी तो मैंने इस वाले को कवर करने के लिए ये बना लिया। फिर फाइनली मेरी नज़र पड़ी इस पे तो मैंने ये बना लिया। तो आपसे सवाल है कि ये मैपिंग सही है, फाइनल है, या इसमें कुछ और इम्प्रूव किया जा सकता है? अच्छा, ये लेफ्ट और राइट दोनों सेम है, बस फ़र्क ये है कि लेफ्ट वाला 0101 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है और राइट वाला ABCD के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो बताइए इसमें कुछ किया जा सकता है? जी, इसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप जो सबसे पहले मैंने बनाया था वो रेडेंडेंट है, उसमें कोई भी यूनिक वन नहीं है। इनिशियली तो वो सबसे बड़ा लग रहा था, लेकिन अब उसमें कोई भी यूनिक वन नहीं है। यानी अगर मैं यहाँ से इस वाले रेड वाले ग्रुप को इरेज भी कर दूं तो देखिए मेरे सारे वन कवर्ड हैं। जो सारे वन कवर्ड होने का मतलब है कि वो वाला एसेंशियल नहीं था बल्कि रिडंडेंट ग्रुप था। तो बस इस वाली एग्जांपल में यही ट्रिकी पार्ट था कि आपने जो इत्तेफाक से सबसे पहला वही बनेगा, कोई भी देखेगा ना जो कि मैप की बेसिक नॉलेज दिखाएगा सबसे पहले वही बनाएगा, लेकिन इवेंचुअली जब कंक्लूड होगा तो पता लगेगा कि वो अननेसेसरी हो गया, जैसे कि इस केस में हुआ। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे कि शुरू में आपको लगेगा कि यही सबसे ज़रूरी ग्रुप है और इवेंचुअली वो जाके हो सकता है रिडेंडेंट हो जाए और उसकी वजह से डिस्कार्ड करना पड़े। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी होपफुली कि ये वाला ग्रुप क्यों हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, चलें पेस को थोड़ा तेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और 5 वेरिएबल के मैप पे थोड़ी सी बात कर ली, सब टॉपिक है। 4 वेरिएबल के मैप आसान होता है रिलेटिवली, लेकिन 5 वेरिएबल का मतलब है 2 to the power 5 यानी 32 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, अब इट्स अप टू यू कि आप डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा सुटेबल लगता है। एक है ओवरले मेथड, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको इसी स्लाइड पे बताया जा रहा है, ओवरले मेथड। तो ओवरले मेथड में कुछ नहीं होता, मैं अपने ग्रुप्स को इस तरीके से ब्रेक करता हूँ कि 16 के दो हिस्सों में ब्रेक कर लेता हूँ। और MSB चूंकि ए बी, अगर ABCDEFG की बात करें तो MSB A है, तो एक A0 वाला टेबल कहलाता है और एक A1 वाला, क्योंकि पता है आपको जब बाइनरी में मैं डिवाइड करूंगा तो 16 जीरोज आएंगे फिर 16 वंस आएंगे, तो इसमें सारे में A जो है 0 है, यानी इधर से जब भी मैं इक्वेशन पिक करूंगा तो उसके साथ A बार खुद ब खुद लगा दूंगा। ठीक है, A बार आएगा ही आएगा अगर इधर से मैंने कोई भी ग्रुपिंग की, और इधर से जब भी मैं कोई ग्रुप करूंगा तो इसका मतलब है उसमें A आएगा ही आएगा BCD के साथ। तो ये तो कंफर्म बात हो गई पहले से ही। प्लेसमेंट अगर चेक करें देखें वैसे ही ये 0 1 3 2 ये वाला हिस्सा तो आप अच्छे से फेमिलियर है, 16 तक ऐसे है, लेकिन यहाँ पे जो आगे की काउंटिंग है 15 के बाद वो भी उसी सीक्वेंस में फॉलो होगी। देखें 16 17 देन 18 इधर आ गया, 19 इधर आ गया, 20 21 फिर वही 22 इधर आ गया, 23 इधर आ गया, देन वही 24 और 28 लास्ट रॉ इंटरचेंज हो गई, सेकंड लास्ट से 24 25 देन वही 26 एंड 27 इधर आ गया, देन 28 इधर आया, 29 30 इधर एंड 31 इधर। तो ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, 15 के आगे की काउंटिंग आप इसमें कर देंगे, क्योंकि ये वाला सेल 16 ये बता रहा है, 16 बताने का मतलब यही है कि जो MSB है A वाली वो 1 है और बाकी सारे 0 0 0 0 का मतलब है कि मैं 16, ये कोड 16 का होता है, तो ये वाला सेल ये बन गया देखें 16, क्योंकि यहाँ पे देखें D और E भी 0 0 है और B और C भी 0 0 है, तो ये देखें आप 0 0 0 0, लेकिन A इस वक्त 1 है इस सेल के अंदर, तो ये 16 बन गया। इस सेल के अंदर अगर बात करूं तो A 0 है और बाकी सब अगर 0 0 कर दूं तो इसमें देखें तो ये 0 0 ये बता रहे हैं कि BC और CD 0 0 है। ठीक है, और A भी 0 है
तो ये बता रहा है कि ये वाला सेल बन गया क्योंकि ओवरऑल कोड किसका है, ये 0 का है। सिमिलरली ये वाले कोड चेंज होते रहेंगे 000 से लेकर 111 तक, लेकिन ये वाला इसमें 0 ही रहेगा। इधर भी सिमिलरली ये 00 से लेकर 111 तक चेंज होंगे, लेकिन ये 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये है प्लेसमेंट फॉर 5 वेरिएबल के में। और ये मैंने बताई आपको ओवरले मेथड के लिए। ओवरले मेथड के लिए अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, ये एग्जांपल है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की अगर मैं कोशिश करता हूँ यूजिंग ओवरले मेथड। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगी ये? ऐसे सॉल्व होगी कि प्लेसमेंट इधर आ जाएगी। नंबर पहले देख लें आप, 0 2 4 6 9 13। 4 की प्लेस जहाँ पर है, 2 की है वो वहाँ पे ये प्लेस हो गए। अब मुझे इसकी ग्रुपिंग करनी है। इसकी ग्रुपिंग कैसे होगी? पहला ग्रुप तो ये बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आपने इसको इंडिविजुअली को बनाया। दूसरा ग्रुप उस साइड पे ये बन जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ग्रुपिंग करते आते हैं, रैप अराउंड में बन गया। तीसरा ग्रुप इस ये बना, लेकिन ये देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि ये 2 का ग्रुप नहीं बन रहा, एक्चुअली ये 4 का ग्रुप बन रहा है, क्योंकि ये एक ओवरले है। ओवरले का मतलब तो आप अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि अब मोबाइल फोन्स की टर्म में ओवरले काफ़ी आता है। ओवरले का मतलब होता है कि एक स्क्रीन के ऊपर दूसरी स्क्रीन, या फिल्टर्स की बात की जाती है तो ओवरले फिल्टर्स होते हैं, आपके एक्चुअल के ऊपर एक और लेयर ऑफ फिल्टर आ जाती है। तो ये ओवरले का मतलब ये है कि A0 वाला और A1 वाला अगर आप एक दूसरे के ऊपर रख दें, ठीक है, तो अगर एक दूसरे के ऊपर कोई 1 आ रहे हैं तो वो एक ही ग्रुप का पार्ट कहलाएंगे। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर ये मैं राइट हैंड साइड वाला पार्ट या लेफ्ट वाला कह लें, कुछ भी एक दूसरे के ऊपर नीचे रख दूं, सैंडविच कर दूं, तो सैंडविच करने की सूरत में आप देखेंगे कि ये वाले 2 ग्रुप जो एक ब्लू में मैंने बनाए एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। ब्लू में जो मैंने बनाए एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, मतलब साइड बाय साइड तो ये ग्रुप है ही है 2 और 2 के, लेकिन अगर ये ओवरले करने से एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं तो ये एक बड़ा ग्रुप कहलाएंगे। क्यों एक बड़ा ग्रुप कहलाएंगे? क्योंकि इनमें सिंगल बिट का ही डिफरेंस है। ये मैं बात कैसे क्लियर कर सकता हूँ सिंगल बिट का डिफरेंस? आपके सामने इन दोनों के कोड्स लिख देता हूँ। इसका कोड अगर मैं लिखूं, ठीक है, से मैं इस वाले सेल का लिखता हूँ, ऊपर वाले का। ठीक है, इसका कोड बनेगा, ए तो इधर 0 है, ठीक है, ये बात क्लियर है, और बी और सी आए में इधर 1 1, और डी और ई आए में 0 1। ठीक है, अब अगर मैं राइट साइड वाले का लिखता हूँ, तो राइट साइड वाले में आपको पता है ए तो है 1, ठीक है, बी और सी को देखा जाए तो क्या आ रहे हैं 1 1, और डी और ई को देखा जाए तो आ रहा है 0 1। तो अगर आप इन दोनों कोड्स को कंपेयर करें तो इसमें 4 बिट्स एग्जैक्टली सेम है, यानी इन 2 कोड्स में सिर्फ सिंगल बिट का डिफरेंस है। और सिंगल बिट का डिफरेंस मुझे क्या बताता है कि ये दोनों सेल्स नेबर हैं या एडजेसेंट हैं, और एडजेसेंट सेल के दरमियान में ग्रुपिंग कर सकता हूँ। तो बाज़ाहिर विजुअली देखने में एडजेसेंट नहीं लग रहे, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन कि अगर 2 कोड्स में सिंगल बिट का डिफरेंस है तो वो एडजेसेंट है, वो यहाँ पे फुली सेटिस्फाई हो रही है। और चूंकि ये फुली सेटिस्फाई हो रही है तो मैं इनको एक ही ग्रुप बना लूंगा। तो दैट्स वाई ये 2 2 का ग्रुप नहीं बनेगा, बल्कि इसको जब मैं रीड करूंगा तो ये एक ही ग्रुप बनेगा, और ये ग्रुप बनेगा 4 का। ठीक है, ये बात समझ में आई? इसमें सिर्फ ये ब्लू वाले ग्रुप की बात थी जो मुझे समझानी थी कि ओवरले है। अगर एक इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रख दें तो ये अगर 2 ग्रुप एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं तो मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना लेंगे, क्योंकि सिंगल बिट का डिफरेंस, और वो बिट कौन सी है? ए। यहाँ वाले उसमें ए 0 है और यहाँ वाले में ए 1 है। ठीक है, तो ये फर्क इस वजह से ब्लू वाला एक ही ग्रुप बनेगा, और मैंने कलर भी सेम रखा है। तो इक्वेशंस क्या बनेगी इसकी, कोई मुझे बताएगा? ग्रीन वाले की इक्वेशन बताएं क्या बनेगी। चले मैं लिखना शुरू करता हूँ। ग्रीन वाले की जो बनेगी, सबसे पहले मैं ग्रीन में ही लिख देता हूँ। ग्रीन वाले ग्रुप की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, अगर चेक किया जाए, ए तो मैंने बता दिया इधर ऑलरेडी है 1, तो ए आ जाएगा। और रॉ वाइज को चेक किया जाए, चूंकि दो दो रॉस कवर हो रही हैं, तो बी और सी को चेक किया जाए तो बी और सी में बन रहा है, कॉमन टर्म बन रही है सी की, और वो सी है, 1 आया हुआ है तो सिर्फ सी आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर से चेक किया जाए, आपको पता लगा ही मैंने सी क्यों लिखा है? जी क्लास, सी मैंने क्यों लिखा है मैं बता देता हूँ। ये 2 टर्म्स को मैंने चेक करना है इधर, इन 2 को भी और इन 2 को भी चेक करना है।
अगर मैं इन दोनों को चेक करता हूँ तो मुझे पता लगता है ये वाली टर्म कॉमन है और ये दोनों जगह 1 कॉमन है, और 1 किसके लिए आ रहा है, सी के लिए आ रहा है। तो आपको बताया था ना 1 का मतलब है नॉन कॉम्प्लीमेंट्री टर्म और 0 का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री टर्म। तो यहाँ से सी निकलाएगा, और इधर से देखा जाए तो इधर से सेकंड वाली टर्म कॉमन आ रही है, और सेकंड वाली टर्म इधर देखें कौन सी, ई है। तो इसका मतलब है सी इस तरफ से आ जाएगा, ई इस तरफ से आ जाएगा, और ए तो यहाँ पे है ही है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी पूरी टर्म, पूरी टर्म बन जाएगी आपकी सी ई, लेकिन चूंकि ये राइट साइड वाले टेबल में तो ए तो इधर आएगा ही आएगा। तो ये ग्रीन से जो मैंने टर्म लिखी है ये आ गई। ठीक है, ये आपकी बन गई है ग्रीन वाले ग्रुप की। ठीक है, चलें इसको इरेज करते हैं और दूसरे पे चलते हैं। इधर एक रेड ग्रुप भी बना हुआ है लेफ्ट वाली साइड पे। तो लेफ्ट वाली साइड की अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ, ये तो आपको आती है ऑलरेडी, आप फेमिलियर हैं इससे। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन वही वाली बात मैंने बताया कि कॉमन क्या निकलेगा इस तरफ से, इस तरफ से कॉमन निकाला जाए तो ये वाला हिस्सा कॉमन निकल रहा है इन दो टर्म में, 0, और 0 आ रहा है किसके नीचे, बी के नीचे, तो ये क्या आ जाएगा, बी का बार आ जाएगा। और इधर से चेक किया जाए तो ये दो टर्म्स आ रही हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म रैप अराउंड की वजह से, और इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 0, ये वाला 0 बाद वाला, और बाद वाला 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को, तो इसका मतलब है 0 है तो ई का बार आ जाएगा। 1 होता तो ई लिख देता, लेकिन यहाँ पे चूंकि 0 है तो ई का बार है। यानी इधर से जो टर्म निकल रही है वो निकल रही है बी बार ई बार। तो रेड वाले ग्रुप के लिए जो मैं इक्वेशन लिखूंगा वो क्या होगी, रेड वाले ग्रुप के लिए जो इक्वेशन आएगी वो आएगी ये मेरे पास बी बार ई बार, और चूंकि ये लेफ्ट वाले उसमें है और लेफ्ट वाले में ए की टर्म तो है, अंडरस्टूड सी बात है 0, तो यहाँ पे ए बार भी लगा। तो ये आ गई मेरे पास दूसरी टर्म, दूसरे ग्रुप की टर्म आ गई मेरे पास प्लस ये। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 टर्म्स आ गई मेरे पास। ठीक है, अब बचा लास्ट वाला ग्रुप, ब्लू वाला। ठीक है, लास्ट वाला ग्रुप जो कि है ब्लू में, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब ब्लू ग्रुप में देखा जाए तो वही वाली बात कि मुझे रॉस चेक करनी पड़ेंगी। रॉ वाइज चेक करा मैंने तो मुझे पता लगता है कि भाई ये टर्म और ये टर्म दोनों जगह सेम ही, वैसे आप देख सकते हैं क्योंकि ओवरलैप होगा, ये भी 1 1 है, ये 1 0। तो कहीं से भी देख लें आप, कॉमन टर्म क्या निकल रही है मेरे पास, ये वाला 1 निकल रही है, पहला वाला 1, इधर भी आ रहा है 1, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, तो यहाँ पे 1 है तो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म यानी बी आ जाएगा। और अगर वर्टिकली चेक किया जाए तो वर्टिकली इधर भी 0 1 लिखा हुआ है और इधर भी 0 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और 0 1 का मतलब है डी और ई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डी चूंकि 0 है तो बाहर आ जाएगा और ई नॉर्मल आ जाएगा। तो इट मीन्स ब्लू में जो मेरे पास टर्म बची है वो बची है, ब्लू में जो मेरे पास टर्म है वो है, पहले आ रहा है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बी। ठीक है, और ऊपर से क्या आ रहा है मेरे पास, डी का बार और ई। ठीक है, ए की टर्म क्या लिखूं यहाँ पर, ए बार लिखूं या ए लिखूं, क्या लिखूं, ए तो मैंने लिखा ही नहीं। अच्छा चलें बताता हूँ, पहले इसको मैं वहाँ उस जगह पे पहुंचा देता हूँ जहाँ ये टर्म आएगी, इसको यहाँ लिख देते हैं। अब आपने बताना है मुझे ए क्या आएगा इसमें। अच्छा, एक जवाब मुझे मिला नहीं लगेगा, और वही सही जवाब है। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जब मैं दोनों टेबल में से ले रहा हूँ, ठीक है, देख रहे हैं ब्लू वाला इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक में ए है और एक में ए बार है, तो ये तो कॉमन ही नहीं बन रहा। तो कॉमन नहीं बन रहा तो इस वजह से यहाँ पर मैं ए को छोड़ दूंगा, क्योंकि कॉमन चीजें लिखता हूँ ना, और डेट मेक सेंस। कॉमन सेंस की भी बात ये थी, अगर ग्रुप में 4 का ग्रुप बन रहा है तो कितनी टर्म आएंगी, 3 ही आएंगी, क्योंकि इससे पहले जो 4 4 के ग्रुप बने हैं उसमें भी 3 ही टर्म आई थी। तो अगर मेरा कोई ऐसा ग्रुप बन रहा है जो ओवरले में बन रहा है, यानी वो A0 वाले पार्ट में भी आ रहा है और A1 वाले पार्ट में भी आ रहा है, तो उसमें मैं ए को नहीं लिखूंगा इक्वेशन में, क्योंकि ए तो अब कॉमन रहा ही नहीं, क्योंकि एक जगह A1 है और एक जगह A0 है। तो दैट्स वाई इस ग्रुप में ए की कोई टर्म नहीं आएगी और सिंपली लिखा जाएगा BDE, क्योंकि
दोनों ग्रुप में से जो कॉमन बन रहा है वो बी बन रहा है, डी बार बन रहा है, ई बन रहा है, ए कॉमन नहीं है। अब तो ए कॉमन नहीं है तो ए नहीं लिखूंगा। बात समझ में आई ये वाली? ए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ए तो कॉमन ही नहीं है अब। जी क्लास, ये बात समझ में आई है? ए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ए अब कॉमन नहीं है, क्योंकि एक ग्रुप में ए 0 था तो दूसरे में ए 1 था, तो कॉमन तो रहा ही नहीं, कॉमन नहीं है तो ड्रॉप हो गया। तो इसकी इक्वेशन ये बन गई, और ये मेथड जो मैंने आपको करके बताया ये है ओवरले मेथड। ठीक है, और इसकी इक्वेशन होपफुली यहाँ पे लिखी हुई भी होगी। ठीक है, ये आ गई इसकी इक्वेशन, तो मैं क्लियर कर देता हूँ इसे। ठीक है, यही इक्वेशन आ रही, देख लें, एक में ए की टर्म नहीं है। तो ये जो मैंने 5 वेरिएबल के मैप सॉल्व करना बताया आपको, रिलेटिवली चैलेंजिंग लगा होगा एज कम्पेयर टू 4 वेरिएबल, लेकिन इतना उससे तो मुश्किल है 4 वेरिएबल से, लेकिन स्टिल पॉसिबल है कि हम इसको सॉल्व कर सकें यूजिंग ओवरले मेथड। तो एक ओवरले मेथड है, और इसको एक और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, जो दूसरा तरीका भी है, वो कहलाता है आपका ग्रे कोडेड मेथड। यानी उसमें मैं 2 अलग अलग पीसेस में नहीं बनाऊंगा, बल्कि के मैप को एक साथ ऐसे बना दूंगा। देखें आप, ऐसे पूरा का पूरा बना दिया, और ये टर्म्स जब मैं ग्रे कोडेड में बनाऊंगा, ऊपर देखें सी डी ई तीनों को एक साथ रख दिया मैंने, और ए और बी लेफ्ट साइड पे रख दिया। तो अब जब मैं नंबरिंग करना शुरू करूंगा तो नंबर को देखें कैसे बने हुए, 0 1 2 3, और फिर 4 उस कॉर्नर पे चला गया, क्योंकि ग्रे कोडेड सीक्वेंस में अगला नंबर जो 2 के बाद आता है वो 6 आ जाता है, तो इसकी प्लेसमेंट ऐसे हो जाएगी। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट यही बन रहा है। और फिर अगर इसमें मैं वही एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो वो ऐसे होगी प्लेसमेंट, और इस प्लेसमेंट की जब मैं ग्रुपिंग करना शुरू करूंगा तो एक ग्रुप ये बनेगा। ठीक है, और ये मिला के बनाऊंगा ग्रुप। ठीक है, ये मिला के क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ये भी एडजेसेंस है। ठीक है, ये वाले पेपर फोल्ड मेथड इसमें यूज होता है। पेपर फोल्ड मेथड वही मतलब है कि इस वाले के मैप को अगर मैं बीच में सेंटर में से किताब की तरह या पेपर की तरह फोल्ड कर दूं, तो आप देखेंगे कि ये वन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, और रीजन वही है कि एडजेसेंट क्यों है, क्योंकि सिंगल बिट के डिफरेंस पर है। अगर आपको मैं समझाना चाहूँ, मैंने एक ग्रुप बनाया है 0 0 0 का, किसके साथ? 1 0 0 के साथ। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल बिट का डिफरेंस है, ये ग्रुप में कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान दें इन दोनों पे, तो ये 0 1 0 और 1 1 0 इनका भी ग्रुप पॉसिबल है, क्योंकि ये भी सिंगल बिट के डिफरेंस में। लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ये भी तो सिंगल बिट के डिफरेंस पर है, और इन दोनों को कंपेयर करें तो ये भी सिंगल बिट के डिफरेंस में है। तो जब ये सिंगल सिंगल बिट के डिफरेंस में है, तो ये आपस में मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना सकते हैं। तो इसका ग्रुप ऐसे बनेगा, लेकिन इसको ऑब्जर्व करना रिलेटिवली मुश्किल है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मेथड। ओवरले मेथड में इस तरीके की चीज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन इसमें आ रही हैं। अच्छा, चलें, एक बात तो ये हो गई। इसके अलावा चौथा ग्रुप क्या बनेगा? वही वाली बात, सेम पेपर फोल्ड मेथड। मैंने आपको बताया इसमें पेपर फोल्ड होता है, इसमें ओवरले नहीं है। पेपर फोल्ड का मतलब अगर मैं पेपर की तरह से फोल्ड कर दूं, तो इसमें एक दूसरे के ऊपर अगर आ रहे हैं तो ये जो है मिलके ग्रुप कर लेंगे। पेपर फोल्ड एंड ओवरले दोनों मिक्स हो जाते हैं इसमें, लेकिन बात वही है कि इसमें ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपको कि कौन सा ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ मिलके बड़ा ग्रुप बना सकता है। तो ये मेथड भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैंने बाद में इसलिए पढ़ाया कि मैं अगर रेकमेंड करूँ तो मैं रेकमेंड करूँगा ओवरले मेथड, क्योंकि वो ईजियर टू अंडरस्टैंड है और उसमें ग्रुपिंग आसानी से आइडेंटिफाई हो जाती है। लेकिन ये सेकंड मेथड भी एग्जिस्ट करता है। आपकी मर्जी, आप ये वाला मेथड यूज़ कर लें, आपकी मर्जी आप ओवरले मेथड यूज़ कर लें, दोनों से सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन दोनों को सॉल्व करने के तरीके थोड़े से अलग अलग हैं। ठीक है, इस पर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। इट्स अप टू यू, अगर आप लोगों को एक्सप्लोर करना हो। क्यों क्यों करा है? क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे सोल्यूशन की तरफ जाएंगे ना 5 वेरिएबल के मैप में, तो कहीं आपको ओवरले के सोल्यूशन मिलेंगे, तो कहीं आपको ग्रे कोडेड सोल्यूशन मिलेंगे। तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि आप ये ना सोचें सर ने तो पता नहीं क्या करा दिया था, इंटरनेट पे कुछ और है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो 2 तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, तो लेक्चर आज का यहीं तक था। अगर कोई क्यूरी है इस लेक्चर से रिलेटेड तो पूछें, वरना इस लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। क्लियर है क्लास? चलें,
लेक्चर कंक्लूड करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।